नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और आज छठ का महापर्व शुरू हो रहा है। जी हां, 4 दिन के इस त्योहार का आज पहला दिन है और इसी को लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं। हालांकि चर्चा होनी चाहिए थी खुशहाली की, दीर्घायु की और इस व्रत की महत्वता की, लेकिन दिल्ली में इसको लेकर के सियासत हो रही है। तो छठ पर हो रही है हट दो पार्टियों के बीच में, आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार और बीजेपी की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और क्या है पूरा मामला, क्यों इस त्योहार को लेकर के आपस में तनातनी हो रही है, इस पे बात करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। छठ को लेकर के दिल्ली के 2 बड़े दलों का ये हट इसलिए है क्योंकि सवाल 29% पूर्वांचली वोटरों का है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वांचली वोटरों को लेकर के ये पूरा मसला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 29% पूर्वांचल के वोटर्स हैं यहाँ पर दिल्ली में। और आईटीओ घाट पर हालांकि देखिए यूपी बिहार के वो प्रवासी जो सीधे सीधे 27 सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर के सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लगातार ज़बानी हमले कर रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा आईटीओ घाट पर आज पहुंचे और पहुंचकर वहां पर साफ सफाई करी। उसके बाद उन्होंने पूजा शुरू करने का ऐलान भी कर दिया और साथ ही उन्होंने वहां पर एक गड्ढा खोदा ताकि वहां पर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जिसे हम कहते हैं, यानी कि वहां पर एक गड्ढा करके एक वहां पर पूजा के लिए जगह बनाई जा सके, उसका उन्होंने काम किया। साथ ही साथ दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने की इजाजत नहीं है। इसी फैसले के विरोध में बीजेपी नेता आईटीओ गए थे। वहीं द्वारका में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी की एमसीडी वहां घाट नहीं बनाने दे रही है। तो इस महापर्व को लेकर के चौतरफा बयानबाजियां चल रही हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि आज सुबह मैं 11 बजे आईटीओ के छठ घाट पर जाऊंगा। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें दम है तो हमें रोक करके दिखाइए। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि घाट तो यहीं बनेगा और हम घाट बना करके रहेंगे। जी हां, कल सोमनाथ भारती गए थे, उन्होंने घाट बनाया था, बीते दिन उन्होंने घाट की तैयारी की थी और अब आज प्रवेश वर्मा गए थे मैदान में, उन्होंने खुदाई की और घाट बनाया। साथ ही साथ तमाम बड़े बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो बयान भी आपको सुना देते हैं। आपको सुनाते हैं कि मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पर्व को लेकर, सुनवाते हैं आपको। जीवन से जो खिलवाड़ हुआ है, क्या ये वादा था अरविंद केजरीवाल का दिल्ली? ये ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास नदी है, जिसके पास 62 विधायकों की सरकार जो दिया हमारे दिल्ली के लोगों ने, उसको ये रिटर्न दे रहे हो? मैं समझता हूँ ये दृश्य दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को शर्मसार कर देगा, क्योंकि ये न सिर्फ आस्था से खिलवाड़ है बल्कि जीवन से भी। ये जीवन से जो खिलवाड़ हुआ है, क्या ये वादा था अरविंद केजरीवाल का दिल्ली? तो अभी आपने मनोज तिवारी जी को सुना जो बीजेपी से सांसद हैं। और देखिए जिस तरीके से वो इस वक्त जो हालात है नदी के, वो उन्होंने दिखाया कि कैसे, क्योंकि वहां पर केमिकल्स छोड़े गए हैं और उसकी वजह से चौतरफा वहां पर झाग बन रहा है जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। देखिए पहला एंगल तो ये कि महिलाएं वहां पर जाकर के पूजा करेंगी, पूरे परिवार के साथ महिलाएं जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं इस पूजा में। महिलाओं की सेहत के लिए खराब, साथ ही साथ पूरे परिवार के लिए खराब, उस एंगल पे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो राजनीतिक एंगल यहाँ पे निकल करके आ रहा है उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आशीष सूद जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी से, मेरे साथ राहुल भार्गव जुड़ रहे हैं, आप एचओडी हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस के, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं घनेंद्र भारद्वाज जी, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप तीनों ही मेहमानों का एफएम न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना राहुल जी आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से डॉक्टर साहब देखिए जो एसिड है
जो केमिकल्स डाले गए हैं वो बहुत हानिकारक है, इससे क्या सेहत को लेकर के हानि होती, ताकि आप उसको बताएं। और उसके बाद दोनों ही पार्टी जो आपस में लड़ रही है, जिनको तैयारी करनी चाहिए थी जनता के लिए कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण और एक अच्छी साफ सुथरी जगह दी जा सके जनता को पूजा करने के लिए, यानी कि श्रद्धालुओं को पूजा करने के लिए, वो मुहैया कराने की बजाय अब इस मुद्दे पर भी राजनीति करी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी हानि होती है इससे, कितनी हानि है त्वचा के लिए, और शारीरिक तौर पर लोगों को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, डॉक्टर राहुल? बिल्कुल। जी देखिए, आपने बहुत विस्तार से ये तमाम जानकारी रखी। अब मैं वापस आना चाहूंगी आशीष सूद जी और गणेंद्र भारद्वाज जी के पास। गणेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपकी सरकार है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इसके मद्देनज़र ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप एक स्वच्छ वातावरण, एक सही स्थिति बनाते, जो पॉन्ड्स बनाए जाते हैं यानी कि जो घाट बनाए जाते हैं उनको तैयार करते और वो लोगों को मुहैया कराते बनस्पत राजनीति करने के। वो ऐसा क्यों नहीं हो पाया, गणेंद्र जी? देखिए स्वाति जी, अभी जो आपने पिक्चर दिखाई, जिस तरीके से आपने बताया, बेसिकली आप समझिए कि दिल्ली की सब परिस्थिति क्या है। आज जो आपने पिक्चर दिखाई वो ओखला बैराज है। ओखला बैराज जो है तो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, और हमने एक बार नहीं अनेकों बार हमने अपना यूपी का वाटर आ रहा है और जो डिटर्जेंट के साथ आ रहा है, आप इसको अंत में छोड़िए। होता क्या है कि पूरे ओखला बैराज के अंदर 155 MGD पानी आ रहा है, जो आ रहा है, और उसमें से 105 MGD पानी जो है वो हरियाणा की सरकार यमुना नदी में जो नगर ड्रेन से आता है, और 50 MGD पानी जो गंगा नहर में छोड़ा जाता है, जो काबरा पत्ता ड्रेन से आता है, और ये पूरे का पूरा पानी भारी से छोड़ा जाता है, और इसको टॉक्सिक वाटर और डिटर्जेंट और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा इसमें होता है, और ये सारा एक उदाई की छोड़कर इसमें घाट बन जाती है। और ये बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। हमने कहा इनकी सरकारों को बार बार किसी लेती, जैसे दिल्ली की सरकार करी, जिससे आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, बायोकल्चर मेथड है जो दिल्ली की गवर्नमेंट यूज कर रही है, अच्छी भी टेक्नोलॉजी से हम लोग बात कर रहे हैं, हम इंटरनल वाटर क्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें जिससे आप देश को हटा सकते हो। अब वो कह रहा है कि दिल्ली का अपना कोई वाटर रिसोर्स है नहीं, दिल्ली को जो वाटर मिलता है तो हरियाणा से मिलता है, यूपी से मिलता है। अब इनकी पानी कहाँ से आता है के अलावा ये उसको ट्रीटमेंट नहीं करती हमारे। देखिए, ये भी जरूरी है कि पानी साफ होता, स्वच्छ होता। जब कोरोना काल हुआ था तब खुद ही नदी ने अपने आप को पवित्र कर लिया था, साफ कर लिया था। हमें हरियाणा को सरकार को भी जोड़िए, लेकिन कोई बात तो इनका पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा भी है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के दिल्ली के लोगों को दिखानी है, नफरत है कि दिल्ली के लोग
आम बातें रह गई क्योंकि भाई दूसरे राज्यों से पानी आ रहा है, इस वजह से ऐसी समस्याएं हो रही हैं। अब जो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं आशीष सूद साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। सर देखिए, आप भी राजनीति कर रहे बने, बट इस वक्त तो माहौल जो है वो तमाम जो आपस में मतभेद हैं उनको भूल करके एक अच्छी व्यवस्था करने का था। अब आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की एमसीडी भी सहयोग नहीं कर रही है, साथ ही साथ बीजेपी में अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। खुद मनोज तिवारी आते कहते देखिए इस तरीके से नदियों का ये हाल है। आम आदमी पार्टी ने तो साफ यहाँ पे सफाई दे दी, हालांकि सफाई तो दे दी क्योंकि आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, यहाँ पे आपने अपनी बातें रख दी, लेकिन इससे जो आपके कर्तव्य है उसका निर्वहन आपने नहीं किया, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पास आना चाहूंगी आशीष जी, क्यों नहीं मिल करके दोनों पार्टियों ने त्योहार के समय है मनमुटाव दूर करके व्यवस्था करी जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? आशीष जी, एक तो आप यहाँ जरा थोड़ा ऑडियो कराइए, या तो आपके किसी के यहाँ पर बहुत शोर है जिसके कारण ये थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझको ऑडियो में। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, जो अभी भारद्वाज जी बोल रहे थे, तो मुझे तो ऐसा लगा कि 2015 का किसी आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट का ऑडियो आपके हाथ चला दिया। 2015 से ये कहानी चली आ रही है क्योंकि यहाँ यूपी में फलानी सरकार है, यहाँ फलानी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, और ये सब मिलकर केजरीवाल को काम नहीं करने देते। मगर 2015 में 70 एजेंडे थे, वही नंबर 15 पर आम आदमी पार्टी के ने लिखा था कि सभी सीवरेज पॉइंट यमुना में गिरने वाले बंद करा दिए जाएंगे, सारा पानी ब्लीच करके डाला जाएगा। हाँ, आपको जो सीवर का पानी गंगा जी में डालना है, बैराज को छोड़कर तो कहीं कहीं जाकर आप यमुना के नरेंद्र भारद्वाज जी यही बताना चाह रहे हैं, कहीं भी जाइए पी लीजिए, इनके घर में भी बिना आरओ उसके पीछे है ये लोग। इसलिए इनका काम 2015 का अपना वादा पूरा किया, अभी नारा दिया था अभी होंगे 5 साल, अब की बार केजरीवाल 10 साल। छठे नंबर पर जमुना की स्थिति, जमुना में अविरल धारा बहेगी, ये लिखा हुआ है। अब इनको एक बात बताइए, जमुना कितनी अच्छी हुई। केंद्र सरकार के जो पैसे दिल्ली सरकार ने 5000 करोड़ रुपए पिछले 7 साल में जमुना की सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने केंद्र सरकार से लिए, गडकरी साहब के डिपार्टमेंट से लिए। जमुना के क्या हालात है आपके सामने। जमुना को कुछ कर नहीं पाए, इसलिए इस प्रकार के झूठे प्रलाप को ये करते हैं। जमुना की सफाई के संदर्भ में कोई काम नहीं हुआ। और रही बात छठ घाट बनाने की और छठ के बाकी काम करने की, तो पिछले सालों में ये लोग छठ घाटों को पैसा बांटते थे, टेंट लगाते थे। इनको चुनाव था, क्योंकि पिछले साल में चुनाव था 2020 में, तो 2019 में किसी एलजी ने इनको नहीं रोका, कोई एलजी रोकने नहीं आया इनको, क्योंकि अब चुनाव नहीं है। इसलिए ना तो पूर्वांचल का प्रेम है, ना पश्चिमांचल का प्रेम है, ना यूपी का प्रेम है। पूर्वांचल का तो प्रेम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 29% पूर्वांचल वोटर्स हैं। के बाद मंदिर जो बनेगा, और केजरीवाल जी कांग्रेस और बीजेपी पर मिली भगत और सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लगाते थे, अब वो सब खत्म हो गए, क्योंकि अब चुनाव उत्तर प्रदेश में है, अब चुनाव दिल्ली में थोड़ी ना है। इसलिए सब एलजी रोक देंगे इनको। 2020 में इनको चुनाव लड़ना था, इसलिए लाखों रुपए इन्होंने छठ घाटों को बांटे। इसलिए इनका तो यही रोना रहेगा कि हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें काम नहीं कर। मैं अकेला बैठा हूं, अकेले। डॉक्टर साहब मास्क आपने भी नहीं पहना, मास्क आपने भी नहीं पहना। पहले बताइए आपने मास्क क्यों नहीं पहना? ये अरे डॉक्टर साहब सुनिए, पहले अभी आपके मुद्दे पे भी, आपके मुद्दे का भी जवाब देता हूं।
आपके मुद्दे का भी जवाब देता हूं, आपके मुद्दे का भी जवाब देता हूं। किसका काम है ये जो रोड पर सिविल डिफेंस वाले एक्सटॉर्शन को खड़े किए हैं, कराइए जुर्माना। डीडीएमए ने अधिकार आपको दिया है, कैसे डॉक्टर है आप? आपको यही नहीं पता किसके अख्तियार में है? आप डॉक्टर है या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है? आपको यही नहीं पता? हाँ, क्योंकि आप तो कह रहे हो आम आदमी। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? क्यों नहीं? मेरा तो मास्क क्या है, आपका कहां दिखाइए? मेरा यहाँ है, राष्ट्रीय पार्टी की जिम्मेदारी है। मेरा मास्क क्या है? मेरा है तो अरेस्ट कराइए ना। ये मास्क टूटा हुआ है, ये देखिए, ये टूटा हुआ मास्क है आपका। ये देखो, टूटा हुआ लड़ी निकल रही है, ये देखो। तो भाई ये आम आदमी पार्टी को कहो ना, आम आदमी पार्टी को कहो। क्यों नहीं करेंगे? पहले क्यों नहीं करेंगे? पहले 2019 में इनको कोई एलजी नहीं रोक रहा था। 100 करोड़ वैक्सीन हमने लगाई है, 100 करोड़ वैक्सीन। ये दिल्ली सरकार ने नहीं लगाई, दिल्ली सरकार ने नहीं लगाई। इनको तो वैक्सीन नहीं मिल रही थी, तब आप अब नहीं कह रहे कि आम आदमी पार्टी पर दोष नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, कवर में मत बैठा करो। अगर झाड़ू पार्टी का समर्थन करना है तो पैनलिस्ट बन के बैठो। अरे तो आपने ये क्यों कहा कि आम आदमी पार्टी पे दोष देंगे? हाँ, अगर आप ये कहते कि कोविड बढ़ेगा और दिक्कत होगी देश को, तो मैं मानता। आप तो आम आदमी पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आशीष जी, डॉक्टर राहुल और आशीष जी, आम आदमी पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। 2 मिनट 2 सेकंड का समय मुझे दीजिए। डॉक्टर राहुल, ठीक है। सुनिए, डॉक्टर राहुल, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर राहुल, आपकी ऑडियो, अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल प्लीज सुनिए। है ये किसका डॉक्टर राहुल, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, प्लीज आप माइक ऑन करिए। सर, आप अपनी बात रखिए, अपना माइक ऑन करिए। इंप्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? आशीष जी, मुझे आप आशीष जी, डॉक्टर राहुल आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर राहुल, आप अपना प्लीज माइक ऑन करिए। कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से आपका माइक ऑन नहीं है। कौन सी सरकार की? गणेंद्र जी, ठीक है। डॉक्टर राहुल, आप मेडिकल प्रोस्पेक्ट, अपना मेडिकल एंगल रखने के लिए आप लोग क्यों राजनीतिक पार्टी को इतना घमासान कर रहे हैं? करना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं। डॉक्टर राहुल, एयरपोर्ट पे जाने के लिए सिविल डिफेंस के लोग एक्सटॉर्शन करेंगे एयरपोर्ट पे जाते हुए लोगों को, मगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सिविल डिफेंस के लोग नहीं आएंगे इनके। ठीक है। आशीष जी, थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब लेते हैं दूसरी पार्टी से भी। गजेंद्र जी का क्या कुछ कहना है, उनसे भी बात कर लेते हैं। गणेंद्र जी, जो आपने कहा, देखिए डॉक्टर साहब ने तो बहुत सीधा सवाल किया। इस सवाल पे इतना नाराज होने की जरूरत नहीं, आपको कहना चाहिए। नाराज नहीं, अरे साहब, सिंपल सी बात है। डॉक्टर साहब को ध्यान में आ गया ना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, ध्यान में आ गया ना। परवेश वर्मा के तुम काहे 4 लाख रुपए, अरे प्रवेश वर्मा का चालान करो ना, प्रवेश वर्मा जी का चालान करो ना। 4 लाख रुपए आपके जिम्मेदारी नहीं है। परवेश आशीष जी और भरद्वाज जी, आप तीनों से आग्रह है कि प्लीज एक करके अपनी बात रखिए। आप वो दूसरों को दिशा दिखाए, दूसरों को गाइड करे, और सांसद खुद अरे भैया उल्लंघन करेगा तो ज्यादा वो संवैधानिक पद पे, जिम्मेदार पद पे, यही तो कहा डॉक्टर। अरे आपकी फोटो निकाल दूंगा अभी। जो कल आप राजनीति कर रहे थे विनय मिश्रा के साथ बैठ के धरने पर, कौन से मास्क लगा कर बैठे थे? कौन सा मास्क लगा के बैठे थे? कौन सा मास्क लगा के बैठे थे? ज्यादा ज्ञान मत बांटो, काम करके दिखाओ। घाट बनवाओ, घाट बना के दिखाओ। निकालो भाई इनकी फोटो, निकाल के दिखाओ। विनय मिश्रा के हैंडल पे दिखाओ इनकी फोटो। परवेश वर्मा की कोई राजनीति करने आए, टेलीविजन पे आ रही है। तीनों ही मेहमानों से आग्रह है कि यहाँ पर आप परवेश वर्मा एक जिम्मेदार पद पे हैं, अगर वो इस तरीके के काम करेंगे तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा
यही डॉक्टर साहब ने कहा। आपने आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता घोषित कर दिया। अरे देश में डेमोक्रेसी में सवाल पूछना क्या इजाजत नहीं है? आपने इतनी तानाशाही कर दी कि डॉक्टर ने आपसे एक सवाल पूछ दिया और आप उनके ऊपर ऐसे बरस गए जैसे ठीक है भारद्वाज जी, आपने अपनी बात रख ली। भारद्वाज जी, आपने अपनी बात रख दी। डॉक्टर साहब की बात पर क्यों इतने ज्यादा गुस्सा हो गए? मोदी जी के अनुयायी हो आप लोग, भारद्वाज जी, ठीक है, डॉक्टर ने ये देखो भारद्वाज जी, आशीष सूद जी, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के साथ चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए चर्चा जारी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया। तो छठ पर हट आखिरकार क्यों? 29% पूर्वांचली वोटर्स हैं क्योंकि दिल्ली में, और इसलिए जरूरी हो जाता है छठ का ये पर्व दिल्ली में। क्यों? क्योंकि बिहार का ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रचलित और उत्साहित त्योहार है। लेकिन दिल्ली में क्यों जरूरी हो जाता है, दिल्ली में क्यों घमासान हो जाता है इसके ऊपर? क्योंकि 29% पूर्वांचली वोटर्स हैं दिल्ली में। यूपी बिहार के वो प्रवासी जो सीधे सीधे 27 सीटों पर जीत हार का फैसला कर सकते हैं। इसलिए तमाम पार्टियां इन लोगों को लुभाने में लगी रहती हैं, जो जनता है उनको लुभाने में लगी रहती है। हालांकि पूजा की वजह से, पूजा को लेकर के यहाँ पर तनातनी नहीं हो रही, बल्कि पूजा की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी उसको लेकर तनातनी नहीं है। आपस में इस चीज को लेकर के मतभेद नहीं है, बल्कि एक दूसरे का एक मौका मिले और तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के होड़ में रहती हैं। और यही हमने आज भी देखा इसी चर्चा में। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के।